हेलो फ्रेंड, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक का चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। इसके पहले के सारे चैप्टर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले एनसीईआरटी वाली बुक से पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद ही आपको अपने नोट्स बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वनों का विनाश। चैप्टर हार्ड नहीं है, ईजी है, आप एक बार में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। वनों का विनाश। वनों के लुप्त होने को वन विनाश कहते हैं। ज़मीन की बेहतरी के लिए वन काटे गए। फिर 1600 ईस्वी में कुल भूभाग का छठवां हिस्सा खेती का था, लेकिन वर्तमान में पूरा 50% हिस्सा खेती के लिए यूज होता है, जिससे वनों के विनाश होने में ज़्यादा भूमिका निभाई, यानी ज़्यादा खेती करने के लिए वनों को काटा गया। अंग्रेज़ों ने व्यावसायिक फसल व नकदी फसल को प्रोत्साहन किया ताकि रॉ मटेरियल प्राप्त हो सके। नकदी फसल जैसे कपास, गन्ना, पटसन, गेहूँ आदि। 19वीं सदी में इंग्लैंड में बलूत यानी ओक के जंगल लुप्त होने लगे। शाही नौसेना के लिए लकड़ी की कमी, शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थी। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए लगभग 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता होती थी। ज़्यादा स्लीपरों की आवश्यकता होती थी, जिससे लकड़ी की मांग बढ़ी और वनों की कटाई की गई। फिर बागान, ये अधिक क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। इसमें वनों को साफ किया जाता था और यूरोप में चाय, कॉफ़ी, रबड़ की मांग को पूरा करने के लिए बागान बनाए गए। इसके बाद आता है व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। ये एक प्रॉब्लम थी, व्यापारियों के द्वारा अंधाधुंध कटाई हो रही थी। इसका सलूशन निकालने के लिए पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया, जिसका नाम था डाइट्रिस ब्रांडिस। इसने क्या किया, वन संपदा का उपयोग किया, लोगों को जागरूक किया, संरक्षण और लोगों को प्रशिक्षित किया, जंगलों का प्रबंधन किया, पेड़ों की कटाई, पशुचारण पर प्रतिबंध लगाया गया और इसके लिए दंड व्यवस्था भी लागू की गई। 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई। 1865 में भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया और 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना की गई। यहाँ वैज्ञानिक वानिकी की शिक्षा दी जाएगी। इसमें क्या था, विविधता को नष्ट करो, सारे पेड़ काटो और आर्थिक महत्व के जो पेड़ हैं जैसे साल, सागौन, इनको महत्व दिया जाए। फिर 1865 में वन अधिनियम लागू होने के बाद 2 बार इसमें संशोधन किया गया। फिर विविध प्रकार के प्राकृतिक वनों को काटा गया, एक जगह सीधी पंक्ति में वृक्ष लगाए गए। 1878 में वन अधिनियम संशोधन जो पहला वाला हुआ, उसमें जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। आरक्षित में सबसे अच्छे जंगल जिसमें जो आर्थिक महत्व प्राप्त होते थे, यानी जो आर्थिक महत्व के लिए ज़रूरी थे। गांव वाले उन वनों में कुछ नहीं ले सकते थे, ये रूल लागू किया गया था उसमें। उसके बाद आता है लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। प्राकृतिक वन से आवश्यकता अनुसार चारा, ईंधन, पत्तियाँ, फल एकत्रित कर लेते थे। जब वानिकी आई तो विविधता समाप्त हो गई। आर्थिक महत्व के वृक्ष, सागौन, साल लगाए गए। वन अधिनियम से पेड़ों की कटाई पर रोक लगाया गया, पशु चारण पर रोक, वन उत्पादन एकत्रित करने का प्रयास करते थे। ये रोज़मर्रा का जीवन प्रभावित हुआ, यानी जब जंगलों की कटाई पर उसमें जाने से लोगों को रोका गया, तो इससे लोगों की रोज़मर्रा की जीवन प्रभावित हुई। फिर फॉरेस्ट रेगुलेशन, वनों का नियमन, वीएसएस खेती, झूमंतु खेती यानी झूम खेती, स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध लगाया गया। यूरोपीय वन रक्षकों ने झूम खेती पर प्रतिबंध लगाया। इससे जंगलों को आग से खतरा था और विस्थापित कर दिया जाता था जंगलों को। दक्षिण पूर्व एशिया में लादिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमेन और तावी, श्रीलंका में चेन्ना, इंडिया में धया, बेवर, झूम, पोंडू, पेंदा, कुमारी, ये सब झूम खेती के नाम थे, स्थानांतरित खेती के नाम थे। उसके बाद आता है नए व्यापार और रोजगार का विकास। वन विभाग, वनों पर नियंत्रण, लोगों को विस्थापित किया गया। लोगों ने व्यापार के नए अवसर तलाशे, परंपरागत कार्यों को छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार शुरू किया गया। जैसे ब्राज़ील का समुदाय का नाम था मोनोदुरुप समुदाय। ये व्यापारी को रबड़ की आपूर्ति करते थे, रबड़ जिससे लेटेक्स वृक्ष से रबड़ प्राप्त होता है। फिर शिकार, जीवन यापन करने के लिए हिरण, तीतर का शिकार करते थे, लेकिन अवैध शिकार को अब दंडित किया जाता था, यानी अवैध रूप से शिकार नहीं कर सकते थे। बड़े जानवरों को मारना ये खेल बन गया था, बड़े जानवर जैसे शेर, हाथी आदि। ये बर्बर सभ्यता का प्रतीक है, पूरी तरह भारत को सभ्य बनाना अंग्रेजों का कहना था। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में लगभग 80,000 बाघ, 1,50,000 तेंदुए, 2 लाख भेड़िए, ये सब मारे गए। फिर जॉर्ज यूल अंग्रेजी अफसर था, ये 400 बाघ मारे। पर्यावरणविद व संरक्षणवादियों जानवरों की प्रजाति की सुरक्षा की। इसके बाद आता है भारत में क्या हुआ, वन्य उत्पादों का व्यापार बढ़ा। हाथी दांत, खाल, सींग, मसाले आदि अंग्रेजी सरकार ने नियंत्रण कर लिया। वन उत्पादन के व्यापार को इजारेदारी को सौंप दिया गया। फिर वन विद्रोह, हिंदुस्तान में वन समुदायों ने बदलाव के खिलाफ बगावत की। संथाल परगना में सिद्धू या कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा, आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम काजू, ये सब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के नायक थे, यानी अंग्रेजों के खिलाफ जो वन विद्रोह हुआ था उसके नायक थे ये लोग। फिर बस्तर रियासत, 1910 में बस्तर विद्रोह हुआ छत्तीसगढ़ के दक्षिण छोर पर, यानी बस्तर कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण छोर पर। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है, पठारी यानी पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ मैदान है और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है।
बस्तर इरावती नदी बस्तर के आर पार पूर्व से पश्चिम में बहती है। बस्तर इसमें मरिया, मुरिया, गोंड, धुरवा, भद्रा, हलवा ये जनजातियाँ रहती हैं। ये प्रकृति की पूजा करते हैं और ये धरती को माँ कहते हैं। एक गांव द्वारा दूसरे गांव के वन का यूज़ करने पर शुल्क देना पड़ेगा, जिसे देवसारी या दंड या मान कहते हैं, जो शुल्क देना पड़ता है। फिर लोगों का भय। 1905 में औपनिवेशिक सरकार द्वारा 2/3 भाग को आरक्षित घोषित कर दिया गया था। यहाँ वन्य समुदाय को सीमित किया और इनके रहने के लिए शर्तें रखी, जैसे कटाई धुलाई निःशुल्क करनी होगी। इन वनों को वन ग्राम कहा गया। वनों का आरक्षण सरकार द्वारा किया गया। लोगों में असंतोष बढ़ा और यही असंतोष जो विद्रोह का कारण बना। विद्रोह 1899 से 1900 में अकाल आया, ये तब पहला विद्रोह हुआ। उसके बाद फिर 1907 से 1908 में दूसरा अकाल आया, तब विद्रोह हुआ था। लोगों ने बगावत की, बाजार लूटे, स्कूल, पुलिस थाने आदि को नष्ट कर दिया गया, अनाज लूटकर उनका पुनर्वितरण कर दिया गया। इससे अंग्रेजों को भय हुआ और आरक्षण को आधा कर दिया गया, यानी अंग्रेजों ने आरक्षण को आधा कर दिया। स्वतंत्रता के बाद तक वनों का औद्योगिक आरक्षण चलता रहा। फिर लास्ट है इंडोनेशिया यानी जावा के जंगलों में बदलाव। इंडोनेशिया के जावा के जंगलों में बदलाव। जावा ये चावल उत्पादक द्वीप है। यहाँ पे डच उपनिवेश थे। डच ये वन प्रबंधन शुरू किया इन्होंने और रेलवे, उद्योग और बागान में बदलाव किए। समुदाय। जावा में जो समुदाय थे, जावा के लगड़हारे कुशल थे। इनके बिना लकड़ी काटने का कार्य नहीं हो सकता था। यह समुदाय कलांग था। फिर डचों की वैज्ञानिक पद्धति। इनमें ग्रामीण की पहुँच को प्रतिबंधित किया गया, केवल ईंधन के लिए लकड़ी, लेकिन वो भी निगरानी में ले सकते थे। फिर जहाज, रेल लाइनों के विकास के लिए जंगलों का विनाश किया गया, वन सेवाओं को लागू किया गया और वन प्रबंधन किया गया। तो नोट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको स्टार्टिंग से नोट दिखाती हूँ। आपको चैप्टर बुक से रीड करनी है, उसके बाद वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना लेने हैं। अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है आप उस पर क्लिक करिएगा, मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा, फिर मैं अलाउ कर दूँगी, उसके बाद PDF ओपन हो जाएगा।